साल था 1986। पूरी दुनिया ने देखा जब स्पेस शटल चैलेंजर का दुखद अंत हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी तबाही यूक्रेन के बीचों बीच घट रही थी। चेरनोबिल, एक ऐसा नाम जो अब न्यूक्लियर डिजास्टर का दूसरा नाम बन गया है, एक शांत शहर था जहां चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था। यह प्लांट, जो सोवियत प्रगति का प्रतीक था, जल्द ही मानवीय भूल और उसके भयानक परिणामों का प्रतीक बनने वाला था। 26 अप्रैल की रात को एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट बहुत बुरी तरह से घेलत हो गया, जिससे कई घटनाएं घटी और इतिहास ने अपना रुख मोड़ लिया। रिएक्टर नंबर 4 के अंदर एक डिजाइन की घातक खामी छिपी हुई थी। यह रिएक्टर, जो सोवियत इंजीनियरिंग का नतीजा था, उसमें वो जरूरी सेफ्टी फीचर्स नहीं थे जो वेस्टर्न डिजाइन्स में आम होते हैं। यह खामी और साथ ही ऑपरेशन में हुई कई गलतियों ने मिलकर तबाही का भयानक मंजर तैयार कर दिया। जैसे ही सेफ्टी टेस्ट शुरू हुआ, ऑपरेटर्स, जो रिएक्टर के अंदर की अस्थिरता से अनजान थे, उन्होंने कई ऐसी गलतियां कर दी जो बहुत भारी पड़ी। बिजली अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी, जैसे कोई बेकाबू ट्रेन, और एक भयानक पावर सर्ज का कारण बनी। लोकल टाइम के हिसाब से 1:23 पर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अनियंत्रित पावर सर्ज से ओवरवेल्म्ड होकर रिएक्टर कोर में बम जैसा जबरदस्त धमाका हुआ। कंक्रीट का बना हुआ विशाल ढक्कन जो रिएक्टर को ढके हुए था, वो धमाके में उड़ गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में बहुत ऊपर तक फैल गया। उसके बाद एक और धमाका हुआ जिससे भयानक आग लगी जो कई दिनों तक जलती रही। हवा में जहां बसंत के मौसम की आवाजें गूंज रही थीं, अब बस एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभी आग के चटकने की आवाज से टूट जाती थी। उसके बाद तो बस अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, सड़कों पर भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सोवियत अधिकारियों ने, जो इस तबाही की भयावहता को समझने में देर कर चुके थे, उन्होंने पास के शहर प्रिप्याट, जो प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के रहने के लिए बनाया गया था, को खाली कराने में देरी कर दी। अधिकारियों की इस देरी ने लोगों की जान को और भी खतरे में डाल दिया। 36 घंटों तक प्रिप्याट के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने काम में लगे थे और जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। आखिरकार लोगों को शहर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। यह आदेश सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, बसों में चढ़ने लगे और अपने साथ जितना हो सके उतना सामान ले जाने की कोशिश करने लगे। 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। वे अपने प्रियजनों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। उन्होंने अपनी सारी कीमती चीजें, अपनी यादें अपने घरों में ही छोड़ दी। अपनी वो जिंदगी जो वो जानते थे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़ दिया। प्रिप्याट अब एक भूतिया शहर बन गया है जहां केवल खंडहर और यादें बची हैं। प्रकृति ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया है और यह अब एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। भाग 5। अदृश्य हत्यारा, रेडिएशन की खामोश चपेट। यह कहानी है उस अदृश्य दुश्मन की जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के हमारे जीवन में घुसपैठ कर जाता है। इस धमाके से रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक गुबार निकला जो हवा के साथ जहर के अदृश्य कणों को अपने साथ ले गया। यह गुबार इतना घातक था कि इसने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। यह गुबार हवा के साथ बहता हुआ यूरोप तक पहुंच गया और जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को दूषित करता गया। इसने न केवल पर्यावरण को बल्कि वहां के निवासियों के जीवन को भी प्रभावित किया। आयोडीन 131, सीशियम 137, स्ट्रोंटियम 90, ये अदृश्य दुश्मन खाने पीने की चीजों में शामिल हो गए और इंसानों की सेहत के लिए एक खामोश खतरा बन गए। ये रेडियोधर्मी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर धीरे धीरे हमें बीमारियों की ओर धकेलते हैं। इसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो सबसे पहले मदद के लिए आगे आए थे। फायर फाइटर्स और प्लांट के कर्मचारी, जिन्होंने बिना किसी सुरक्षा के इस अदृश्य दुश्मन का सामना किया। उनकी बहादुरी मानव साहस का एक जीता जागता उदाहरण है। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया। उनकी यह कुर्बानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि मानवता की सच्ची ताकत क्या होती है। भाग 6। खतरे के बीच उभरे। हीरो आपदा के समय दी गई कुर्बानियां। उस भयानक खतरे के बीच आम लोग हीरो बन गए।
फायर फाइटर्स खतरे को जानते हुए भी जलते हुए रिएक्टर की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने आगे और विस्फोटों को रोकने के लिए आग से जंग लड़ी। माइनर्स ने रिएक्टर के नीचे सुरंग खोदी। उन्होंने असहनीय परिस्थितियों में काम किया ताकि रिसते हुए रेडिएशन को रोका जा सके। डॉक्टर्स और नर्सेज जिन्होंने पहले कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी नहीं देखी थी, उन्होंने बिना रुके, बिना थके रेडिएशन सिकनेस से पीड़ित लोगों का इलाज किया। उनके निस्वार्थ कार्यों और उस अनजान खतरे का सामना करने की उनकी हिम्मत ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। भाग 7। सीमाओं से परे दुनिया ने चेरनोबिल की गुहार सुनी। चेरनोबिल आपदा ने सारी सीमाओं को पार कर दिया। दुनिया ने डर के साथ इसे देखा और फिर उन्होंने कदम उठाया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसने इसकी जांच शुरू कर दी। वो इस आपदा के कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करने लगी। दुनिया भर से मदद पहुंचने लगी, मेडिकल सप्लाईज, वैज्ञानिक विशेषज्ञता, आर्थिक मदद। चेरनोबिल हमारी आपस की जुड़ाव का एक कड़वा सच बन गया, एक वैश्विक संकट जिसके लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत थी। भाग 8। चेरनोबिल की विरासत, जमीन पर जख्म, रूह पर साए। चेरनोबिल आपदा ने एक लंबा साया डाला। प्लांट के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक्सक्लूजन जोन आज भी लगभग खाली पड़ा है, जो इस आपदा के स्थायी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। इसके लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य परिणाम आज भी सामने आ रहे हैं। दूषित क्षेत्रों में कैंसर, थायराइड और बर्थ डिफेक्ट्स के मामले भी आज रहे हैं। लोगों के दिलो दिमाग पर इस घटना के गहरे निशान हैं। इवैक्यूएशन का सदमा, घर-बार का नुकसान, उस अदृश्य दुश्मन का डर आज भी सर्वाइवर्स के दिलो दिमाग में बना हुआ है। भाग 9। प्रकृति की धीमी वापसी, एक्सक्लूजन जोन में आशा की किरण। चेरनोबिल की त्रासदी ने एक विशाल क्षेत्र को निर्जन बना दिया। जहां कभी जीवन की हलचल थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस वीरानगी के बीच एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन इस त्रासदी के बावजूद जीवन ने अपना रास्ता खोज ही लिया। धीरे धीरे जानवरों ने इस क्षेत्र को फिर से अपना घर बना लिया है। हिरण, जंगली सुअर और भालू जैसे जानवर अब यहाँ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। प्रकृति जो हर परिस्थिति में ढल जाती है, जिसमें बहुत सहनशीलता है, उसने एक्सक्लूजन जोन को फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। पेड़ पौधे जो कभी इस क्षेत्र से गायब हो गए थे, अब फिर से उगने लगे हैं। जंगलों ने अपनी हरियाली वापस पा ली है। पेड़ पौधे और जानवर, जहां इंसानों का कोई दखल नहीं है, वहां फलने फूलने लगे हैं। ये एक अद्भुत दृश्य है जहां प्रकृति ने अपने आप को फिर से जीवित कर लिया है। जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है और वे बिना किसी डर के यहाँ विचरण कर रहे हैं। जंगल फिर से हरे भरे हो गए हैं, जानवर वापस आ गए हैं। ये प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी मजबूत और सहनशील है। यह क्षेत्र अब एक जीवित प्रयोगशाला बन गया है, जहां वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक एक्सक्लूजन जोन का अध्ययन कर रहे हैं, जो एक जीवित प्रयोगशाला है। वो रेडिएशन के लॉन्ग टर्म प्रभावों और पारिस्थितिक तंत्र के रेजिलियंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यह क्षेत्र धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा है। चेरनोबिल में जीवन की वापसी आशा की एक किरण जगाती है। हमें याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी प्रकृति हमेशा बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की शक्ति कितनी अद्भुत है और कैसे यह हर बाधा को पार कर सकता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां जीवन फिर से खिल उठा है। भाग 10। चेरनोबिल की चेतावनी, परमाणु ऊर्जा के प्रति जिम्मेदारी का एक वैश्विक पाठ। चेरनोबिल एक कठोर चेतावनी है जो हमें परमाणु ऊर्जा की विशाल शक्ति और इसके जिम्मेदारी से उपयोग के महत्व को याद दिलाती है। इस आपदा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, परमाणु उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही, कड़े सुरक्षा मानकों और मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। चेरनोबिल से मिले सबक ने परमाणु उद्योग को नया रूप दिया है। रिएक्टर डिजाइन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन तैयारी में सुधार हुआ है। भाग 11। वैश्विक सहयोग का महत्व, एक साझा जिम्मेदारी। चेरनोबिल की घटना के बाद दुनिया एक साथ आई और यह समझा कि परमाणु आपदाओं के लिए कोई सीमाएं नहीं होती हैं। इस आपदा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान और संसाधनों को साझा करने और भविष्य में होने वाली ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित किया।
चेरनोबिल से मिले सबक से मजबूत होकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चेरनोबिल हमें लगातार याद दिलाता है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक अनिवार्यता है।